There's no place in America for this kind of violence. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के एक दिन बाद रविवार को देशवासियों को संबोधित किया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से दिए संबोधन में बाइडेन ने कहा, हम अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के रास्ते पर नहीं जा सकते और हमें नहीं जाना चाहिए। प्राइम टाइम राष्ट्रीय संबोधन में बाइडेन ने कहा कि राजनीतिक भावनाएं प्रबल हो सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी हिंसा में नहीं उतरना चाहिए। बाइडेन ने अपने संबोधन की शुरुआत में राजनीतिक गर्माहट कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाइडेन ने सभी अमेरिकी लोगों से एक साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं आज रात आपसे अपनी राजनीति में तापमान कम करने की आवश्यकता के बारे में बात करना चाहता हूं और याद रखना चाहता हूं कि जब हम असहमत होते हैं तो हम दुश्मन नहीं होते, हम पड़ोसी होते हैं, हम दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं, नागरिक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साथ ही अमेरिकी होते हैं। हम एक साथ खड़ा होना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि कल पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी हम सभी से एक कदम पीछे हटने, यह जायजा लेने का आह्वान करती है कि हम कहां हैं, हम यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने ओवल ऑफिस से कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह की हिंसा कोई अपवाद नहीं, हम इस हिंसा को सामान्य नहीं होने दे सकते। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में हर किसी के साथ सम्मान और गर्मा के साथ में व्यवहार किया जाता है और नफरत को कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। हमें अपने उस दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है जहां हम केवल उन लोगों की सुनते हैं जिन्हें हम असहमत हैं और जहां गलत सूचना व्याप्त है, जहां विदेशी अपने हितों के अनुरूप परिणामों को आकार देने के लिए हमारे विभाजन की आग को हवा देते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि असहमति अपरिहार्य है और अमेरिकी लोकतंत्र मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन राजनीति कभी भी जुबानी युद्ध का मैदान या भगवान न करे हत्या का मैदान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरे रिकॉर्ड की आलोचना करेंगे और इस देश के लिए अपना दृष्टिकोण पेश करेंगे। मैं इस सप्ताह यात्रा करूंगा, हमारे रिकॉर्ड और दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दूंगा। बाइडेन ने कहा, अमेरिका को बदलने की शक्ति हमेशा लोगों के हाथों में होनी चाहिए, किसी भी संभावित हत्यारे के हाथों में नहीं। इससे पहले बाइडेन ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जांच के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि जांच का तुरंत की जाए। उन्होंने देशवासियों से हमलावर के इरादे या किसी प्रकार की संबद्धता के बारे में कोई धारणा नहीं बनाने की अपील की है। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप की हत्या का प्रयास एक राष्ट्र के रूप में हमारी सभी मान्यताओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका नहीं है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। एकता एक छलावे वाला लक्ष्य है, लेकिन अभी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए सभी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है, जो सोमवार को मिलावकी शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में ट्रंप भी शामिल हो रहे हैं। इसमें उनके रिपब्लिकन उम्मीदवार घोषित किए जाने की उम्मीद है। संबोधन से पहले व्हाइट हाउस में संक्षिप्त बयान में राष्ट्रपति ने कहा था कि वह और प्रथम महिला जिल बाइडेन शनिवार को हमले में मारे गए कोरी कॉम्पटेरो के परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है। कोरी एक पूर्व फायर चीफ थे जिनकी ट्रंप की रैली में किए हमले में गोली लगने के दौरान मौत हो गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी कहा कि गोलीबारी के बाद के घंटों में उनकी ट्रंप के साथ छोटी लेकिन अच्छी बातचीत हुई थी और वह आभारी हैं कि पूर्व राष्ट्रपति अच्छा कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बाइडेन की टिप्पणी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, यूनाइटेड अमेरिका। हालांकि एक तीखे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के बीच वास्तव में एकता हासिल करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। बाइडेन की टीम इस बात से जूझ रही है कि नवंबर के चुनाव में जिस तरह ट्रंप को हराने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमले के बाद आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।